हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज। अब देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है? वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज। आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट इन ईच केस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें यहाँ पे दो पार्ट दे रखे हैं। तो हमें क्या है, यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है और क्यूबिक पोलिनोमियल के आगे यहाँ पे एक 3 नंबर लिखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि जो तीनों नंबर है ये इस क्यूबिक पोलिनोमियल के क्या है, जीरोज है। और जब अगर ये जीरोज हमारे प्रूफ हो जाते हैं तो फिर हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें एक पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x+2। अब सबसे पहले यहाँ पे हम 1/2 लेते हैं। तो देखिए, अगर हम x की वैल्यू 1/2 लेते हैं तो यहाँ से p 1/2 कितना आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, हम 1/2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2³ प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 × 1/2 प्लस 2। अभी कितना होगा, 2 1/2 का क्यूब कितना हो गया, 1/8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ से 2 से 8 4 टाइम्स चला जाएगा तो ये बचेगा हमारा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहाँ पे इनका एलसीएम क्या आएगा, अब देखो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2/1। तो डेनोमीटर में एलसीएम क्या आएगा इनका, डेनोमीटर का 4 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 1, तो ये भी 1, ऐसे ये भी 1 माइनस इस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे किससे, इसके डेनोमीटर से, तो कितना आएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे 10 प्लस 4 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये प्लस वाले हम एक साथ ऐड कर लेंगे तो 1 + 1 2 प्लस 8 10, और बचा क्या, -10/4। तो ये हो जाएगा 0/4, और यहाँ से हमें p 1/2 क्या मिल गया, 0। इसका मतलब ये क्या हुआ, जो ये 1/2 है ये इसका क्या है, जीरोज है। ऐसे ही हम चेक करते हैं x = 1 पे। अगर हम x की वैल्यू क्या लेते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। तो देखो x = 1 पे क्या होगा, p(1). तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें पोलिनोमियल दे रखा है वहाँ पे x की जगह क्या, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से, प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 5x, ये हो जाएगा -5 × 1 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे 1 का क्यूब 1 और 1 × 2 2 प्लस 1 -5 प्लस 2। अब ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 3 + 2 5 5 - 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब जो 1 है ये भी क्या है, इसका जीरोज है। नेक्स्ट आता है इसमें x = -2। देखिए x = -2, तो यहाँ से हमें देखो पोलिनोमियल क्या था हमारा, px = 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ से p ऑफ -2 कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 -2³ प्लस -2 स्क्वायर -5 × -2 प्लस 2। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 का क्यूब -8 -2 का होल स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे 2 - 8 2 × -8 -16, और ये कितना हो जाएगा, 4 + 10 14 प्लस 2 16। तो ये क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि 1/2 1 एंड -2 आर जीरोज ऑफ, ये तीनों ही इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब हमें ये तो प्रूफ हो गया कि ये इसके जीरोज है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हमें जो क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन था वो क्या था, px = 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। कंपेयर करते हैं हम इसको, कंपेयरिंग विद
तो जनरल फॉर्म होता है क्यूबिक पोलिनोमियल का किससे, पी एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखो कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है ए, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 2, तो यहाँ से हमें मिला ए की वैल्यू 2। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और यहाँ पे क्या है बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सी, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -5, तो सी इक्वल टू -5, एंड कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे डी और वहाँ पे 2, तो डी इक्वल टू 1। और ये जो हमारे जीरोस थे इनमें से हम मान लेते हैं 3 जीरोस है, तो यहाँ से हम एक को अल्फा मान लेते हैं, सेकंड को बीटा और तीसरे को गामा, और लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो अल्फा है 1/2, बीटा 1 एंड गामा -2। अब देखो हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम हो सकता है इसको अल्फा मान लो या इसको बीटा मान लो, इसको गामा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो वहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता था, -b/a। b क्या होता था, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और a क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए अल्फा हमने क्या लिया है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2, माइनस b कितना है यहाँ पे 1 और a 2। सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 1/2 + 1 और -2, तो ये -1 हो गया, और इधर कितना आएगा -1/2। इधर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा ये -1/2, और आरएचएस में कितना है -1/2। तो देखिए पहला पार्ट तो हमारा क्या होगा, यहाँ से वेरीफाई हो गया है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट, ये तो था हमारा सम ऑफ जीरोस। अब आएगा सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। ये था हमारा c/a। c क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब। अब देखें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे 1/2, बीटा है 1 प्लस बीटा 1 और गामा -2 प्लस गामा -2 एंड अल्फा 1/2। इधर आ जाएगा हमारा c कितना है -5 एंड a कितना है हमारा 2। सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/2, 1 इंटू -2 -2, 2 से 2 कैंसिल हो कितना आएगा -1। ये हो गया हमारा -5/2। ये क्या बन जाएगा 1/2 -3, इधर आ गया -5/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये आएगा 1 - 6 -5/2। तो ये क्या मिल जाएगा -5/2 इक्वल -5/2। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब लास्ट आता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, अल्फा बीटा गामा -d/a। डी क्या होता था, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, और a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ पे d कितना है हमारा 2, d कितना है हमारा 2 एंड a कितना है 2। तो d की जगह कितना आ जाएगा 2 एंड a कितना है 2। अल्फा हमारा है 1/2 इंटू बीटा, बीटा है 1 एंड गामा कितना है हमारा -2। तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल तो कितना आएगा -1, और ये भी 2 से 2 कैंसिल कितना बचा -1। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे वेरीफाई हो गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें px कितना दे रखा है हमें x³ -4x² + 5x -2, और हमें चेक करना है x की वैल्यू किस किस पे 2 1 1। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x = 2 लेंगे। तो अगर हम x = 2 पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो p(2) कितना आएगा, जहाँ भी x है x को किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो ये बन जाएगा 2³ -4 2² प्लस 5 × 2 -2। तो ये आ गया 8 -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 एंड 4 4 जा 16 प्लस 10 -2। अब देखो पॉजिटिव वाले हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, 8 + 10 कितना हो जाएगा 18, और माइनस वाले एक साथ ऐड करेंगे तो -16 -2 -18। यहाँ से क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 है ये हमारा क्या है जीरोज है,
ऐसी सेकंड वैल्यू है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, तो हम यहाँ पे एक्स को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। यहाँ से 1 का क्यूब 1 माइनस 1 स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 प्लस 5 माइनस 2। 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, एंड माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। तो यहाँ से ये भी कितना मिल गया 0। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड जीरोज है वो भी हमारा, जो यहाँ पे थर्ड नंबर दे रखा है वो भी क्या है 1। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम यहाँ से केवल एक ही वैल्यू पे वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि अगर इस 1 के लिए हमारा जो वैल्यू है वो 0 है, तो इसके लिए भी क्या आएगा वैल्यू हमारा 0 ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जो 2 1 1 है, 2 1 1 है, ये सब इसके क्या है आर दी जीरोज ऑफ पी एक्स। तो इस वाले केस में हमारे पास दो जीरोज क्या है सेम है, यानी कि इसके दो जीरोज जो है उनकी वैल्यू क्या है 1 1 है। अब यहाँ पे हमने जीरोज तो वेरीफाई हो गए कि ये तीनों इसके जीरोज है। अब हमें इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है, यानी कि कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें पोलिनोमियल क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। कंपेयर करते हैं इसको, जो जनरल फॉर्म होता है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का, जनरल फॉर्म क्या होता था हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तो हमें ए क्या मिलेगा, यहाँ पे ए क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, तो हमें गिवन पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कांस्टेंट पार्ट, इसका मतलब क्या हुआ 1। ऐसे ही बी क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया -4। सी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये हो गया 5, एंड डी क्या हो जाएगा -2। ये तो आ गए हमारे कोएफिशिएंट सभी के। अब यहाँ से हम रूट मान लेते हैं, हमारे पास 3 जीरोज हैं यहाँ पे 2 1 1, तो इन्हीं में से हम एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा एंड तीसरे को गामा। तो मान लेते हैं यहाँ पे अल्फा कितना हो गया 2, बीटा 1 एंड गामा कितना हो गया 1। अब देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज हमने क्या पढ़ रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे अल्फा कितना लिया हमने 2, बीटा 1 एंड गामा 1, माइनस बी कितना है हमारे पास बी की वैल्यू कितनी है -4 एंड ए कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल 4। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गए। नेक्स्ट आता है इसमें सम ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि दो जीरोज का क्या लेंगे मल्टीप्लाई लेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए। वैल्यू पुट करेंगे 2 × 1 प्लस बीटा 1 गामा 1 प्लस गामा एंड अल्फा 2। सी की वैल्यू हमें दे रखी है 5 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 इक्वल 5। तो यहाँ से हमें क्या मिला 5 = 5। तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा अल्फा बीटा गामा इक्वल -d/a। अब देखो यहाँ पे अल्फा कितना था हमारे पास 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, माइनस डी कितना था हमारा -2 एंड ए कितना था 1। तो ये आ जाएगा हमारा 2 = 2। तो यहाँ से ये तीनों क्या आएंगे, तीनों में LHS और RHS क्या आ गया इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है 2, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, यानी कि अगर हम दो जीरोस का प्रोडक्ट लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा -7, और उन तीनों जीरोस का प्रोडक्ट कितना दे रखा है -14। तो हमें इनकी हेल्प से क्या निकालना है, हमें वो पोलिनोमियल निकालना है जिसके लिए हमें ये क्या दे रखा है जीरोस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी बताया था अगर हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है,
अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, तो उस क्यूबिक पोलिनोमियल से कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? इन तीनों का सम कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे रखा है हमें? 2, ठीक है। अगर हम दो दो जीरोज का मल्टीप्लाई करें और उनको ऐड करें, यानी कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, तो वो हमें कितना दे रखा है? -7। और हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे कितना दे रखा है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -14। अब हमें क्या निकालना है? इसके लिए पोलिनोमियल हमें बताना है। तो देखो बताया था, अगर हमें इस तरीके से दिया हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या था? हमारा इक्वेशन होता है। अब यहाँ पे बस हमें क्या करना है? इन सभी की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा, ये इसका क्या कितना दे रखा है? 2, तो 2x स्क्वायर प्लस ये कितना दे रखा है? -7 इंटू एक्स एंड -14। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना देगा? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x और ये कितना हो गया? +14। तो ये आ गया हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। यानी कि हमें क्या, हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है, हमें क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और उसके 3 जीरोज हमें गिवन है a माइनस बी ए प्लस बी। तो हमें इन तीनों की क्या फाइंड करनी है? हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल होता इस तरीके से, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और इसके 3 जीरोज होते अल्फा बीटा गामा। अब देखो हम यहाँ पे जनरल फॉर्म इस तरीके से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी आ गया है, तो यहाँ पे हमने स्मॉल ए स्मॉल बी ना लेके क्या ले लिया यहाँ पे? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, ठीक है। अब इस पोलिनोमियल के लिए हमें 3 जीरोज दे रखे हैं, तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा अल्फा है वो क्या है? ए माइनस बी, बीटा क्या हो गया? ए, एंड गामा क्या हो गया? ए प्लस बी। अब हमने पढ़ा था कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हम यहाँ पे सभी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे? कैपिटल में ही लिखेंगे, क्योंकि जनरल फॉर्म हमने क्या लिखा है ये, तो हम इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो अल्फा कितना है? ए माइनस बी, बीटा कितना है हमारे पास? बीटा की वैल्यू स्मॉल ए, गामा की वैल्यू ए प्लस बी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ बी, यानी कि बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? -3, तो ये हो जाएगा -3। ये a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो गिवन पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? 1, तो ये हो गया 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a प्लस ए, तो यहाँ से कितना आएगा? 3a, और ये कितना हो गया? 3, तो यहाँ से a कितना आएगा? 3/3, तो यहाँ से स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये तो आ गया हमारा स्मॉल a। अब हम निकालते हैं, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लेते हैं, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता था? -c/a। अब यहाँ पे क्या लेना है? वो सॉरी -d/a, तो यहाँ पे हमें कैपिटल D अपॉन कैपिटल A हमको लेना है, ठीक है। तो ये D क्या होता था? कांस्टेंट टर्म, और A क्या होता था हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब अल्फा हमने क्या लिया था? a माइनस बी, बीटा है हमारे पास A, एंड गामा है a प्लस बी, माइनस डी क्या हो जाएगा? डी की वैल्यू देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 1, तो डी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1/1। सिंप्लीफाई करेंगे, अब ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, कितना आएगा? -1। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
ये क्या बन रहा है, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर -1। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू बी स्क्वायर। हमने क्या किया, इस -1 को कहाँ लेके आ गए, LHS में, और माइनस बी स्क्वायर कहाँ ले गए, RHS में। तो ऐसा करने से इनका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये क्या बन गया, 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर कितना आ गया, 2। और जब यहाँ से हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर रूट, और यहाँ से प्लस माइनस का साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हमारा ए क्या हो जाए, या तो ए की वैल्यू तो हमारी कितनी आ गई, 1, ठीक है। ए की वैल्यू तो कितनी आ गई थी हमारी, बी 1, और बी की वैल्यू क्या आई है हमारी, या तो वो √2 होगा, या फिर बी की वैल्यू कितनी क्या होगी, -√2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।